आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है सभी अयस्क खनिज हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं, क्योंकि? तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, खनिज और अयस्क, ठीक है, ये दो चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। तो खनिज क्या होते हैं? जो हमारे भू प्रॉपर्टी, जो जमीन है या चट्टाने हैं, उनमें पाए जाते हैं खनिज। चट्टान की जो मृदा है उसमें ये खनिज पाए जाते हैं। अब कुछ खनिज जो होते हैं, इन्हीं को दोस्तों हम क्या कहते हैं? अयस्क कह देते हैं। किसी भी धातु का मुख्य अयस्क कह देते हैं। अब अयस्क का मतलब क्या हो गया? अयस्क दोस्तों ऐसे खनिज होते हैं जिनसे धातु का निष्कर्षण बहुत ही सुगमता से और कम खर्चे में और अधिक मात्रा में होता है। तो ऐसे जो खनिज होते हैं इन्हें हम अयस्क कह देते हैं। मतलब खनिज से एक अलग प्रकृति का खनिज हो गया ये एक प्रकार से, ठीक है। अयस्क एक मतलब खनिज से थोड़ा सा हटके इसको रखना है, क्योंकि जो अयस्क है, अयस्क से किसी भी धातु का निष्कर्षण बहुत ही कम खर्चे में, आसानी से और अधिक मात्रा में हो जाता है। इस वजह से दोस्तों ऐसे खनिज को हम अयस्क कह देते हैं। तो यहाँ इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैंने लिख दिया है, वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण बहुत ही आसानी से, कम खर्च में और अधिक मात्रा में होता है, उन्हें ही वे ही खनिज क्या कहलाते हैं दोस्तों? अयस्क कहलाते हैं। जबकि दोस्तों बाकी के जो भी खनिज हैं जिनसे हम अयस्क को जिनसे हम धातु का निष्कर्षण आसानी से नहीं कर सकते हैं, और धातु का निष्कर्षण कर तो रहे हैं परंतु खर्चा ज्यादा आ रहा है। धातु तो प्राप्त हो जाएगी हमें खनिज के, कोई भी खनिज ले लें आप उसका, धातु का, तो उससे धातु का निष्कर्षण तो हो जाएगा परंतु उसमें अधिक खर्चा आ रहा है, अर्थात आर्थिक रूप से वो आसान नहीं है उस खनिज से धातु को प्राप्त करना। तो इस प्रकार के जो खनिज होते हैं इन्हें हम अयस्क नहीं कहते हैं। तो सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण आसानी से और आर्थिक रूप से सुगम नहीं होता है। केवल ऐसे ही खनिज अयस्क कहलाते हैं जो कि जिनसे कि धातु का निष्कर्षण आसानी से, कम खर्च में और अधिक मात्रा में होता है। इसी वजह से दोस्तों सभी खनिज को आप अयस्क नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें वे भी खनिज आ गए जिनसे धातु आसानी से नहीं निकल रही है, ठीक है, आसानी से निष्कर्षण नहीं हो रहा है धातु का। परंतु जो अयस्क है वो खनिज में से ही ऐसे खनिजों को लिया गया है, अयस्क बोला गया है ऐसे खनिजों को जिनसे धातु का निष्कर्षण बहुत ही आसानी से, अधिक मात्रा में हो जाता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या आ गया कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते। सभी खनिज अयस्क नहीं होते, क्यों? क्योंकि सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण आर्थिक रूप से सुगमता से नहीं होता। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। विकल्प देखते हैं। पहले विकल्प में दे रखा है सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण आर्थिक रूप से सुगम नहीं होता है। ये बिल्कुल सही विकल्प है, पहला विकल्प। दूसरे विकल्प में दे रखा है खनिज जटिल यौगिक है, दूसरा विकल्प ये गलत है। तीसरे विकल्प में दे रखा है खनिज खानों से प्राप्त होते हैं, ये भी गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दे रखा है सभी सत्य हैं, ये भी गलत विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।